हीरानगर थाने के तहत आने वाले सरहदी इलाके सानियाल में बॉर्डर पुलिस चौकी से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर धमाका हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की तलाशी ली। पुलिस एसओजी बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई। इस दौरान एक कारआमद ग्रेनेड भी बरामद किया गया। एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने बताया कि इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद तलाशी ली गई। फिर एक कारआमद ग्रेनेड भी बरामद हुआ, जिसे तहवील में ले लिया गया। जो वो अलर्ट है, उनकी अलर्टनेस के कारण आज आप देख रहे हो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, कितनी सारी पब्लिक आई हुई है और पब्लिक से ज़्यादा आपको फोर्स दिख रही होगी। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज वो चीज़ लोकेट हुई और उस चीज़ को कलेक्ट कर लिया गया। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये बॉर्डर पुलिस पोस्ट सनियाल है। मात्र 50 मीटर बिल्कुल इसकी एडजॉइनिंग दीवार के साथ खेतों से वो लाइव ग्रेनेड मिला कि अगर चौकी के पास वो चीज़ मिली तो ऑब्वियस सिंह के टारगेट चौकी थी। जैसे कि आपको पता है कि कल यहाँ पे एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि जगह लोकेट कर दी गई थी और इसका इम्पैक्ट जो है पास के गांव में भी पाया गया, जो कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया जाता है। और सुबह फिर जो सर्च है कंटिन्यू की गई, खासकर जो हमारी पुलिस पोस्ट है इसके एडजॉइनिंग एरिया में। और आज अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे एक लाइव ग्रेनेड भी सीज किया गया है। साबिक वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर का कोई बहाना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक तबसरे का हवाला देते हुए बशारत बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अब मुनक्किद होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुबैना तौर पर कहा है कि कमीशन तैयार है, लेकिन दीगर अवामिल को जहन में रखना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने पिछली बार जब कुछ रियासतों के इंतखाबात हुए थे तो वहां पे ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर के एतबार से कि वहाँ पे मौसम ख़राब है या मौसम का हाल देखा जाएगा और बाकी सिचुएशन देखी जाएगी, उसके बाद इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा कि जब भी हमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन के एतबार से रिपोर्ट मांगेंगे तो हम रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। पहले से बहुत बेहतर है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस चीज की जरूरत है, किसके कहने की जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर में फौरन से पेशतर इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में मजीद ताखीर अफसोसनाक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से तवक्को कर रहे थे कि कर्नाटक के इंतखाबात के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करें, लेकिन हमें हैरत और मायूसी हुई। कल का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो अनाउंसमेंट सुनने को मिली नहीं और हम हैरान हो गए। मतलब सब ने ये उम्मीदें बांध के रखी थी कि यही मौका था अभी इलेक्शन अनाउंस होने का। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात कही कल कि वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम की उन्होंने बात कही और फिर सरप्राइजिंगली वो खुद इस पॉलिटिकल वैक्यूम होने को बनाने का हिस्सा बन रहे हैं। ये कुछ बात समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन भी मिला कुछ टाइम पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उस टाइम पे तो ये जो इलेक्टोरल रोल समरी जिसकी वो रिवीजन की बात करे, सेकंड समरी रोल, उस टाइम पे डेलीगेशन के साथ उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की गई। उनको ये नहीं बोला गया कि हम फिर से रिवीजन किया करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा है, कुछ लग रहा है कि क्या ये कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या जो बीजेपी सरकार है जो इस टाइम पे बहुत डरी हुई है लोगों को फेस करने से, जो चाहती नहीं है लोगों को फेस करना ऑन ग्राउंड, शायद वो जो है वो उनका फीडबैक लेके उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट क्वेश्चंस उठ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी पे और इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि और कोई जवाजियत नहीं है। बाकी बार बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे टूरिज्म नंबर्स बहुत हाई हो रहे हैं, हालात ठीक हो रही। जब सब कुछ ठीक है, जब सब तैयारी हो गई है, तो क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है?